गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आज आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो पे आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने आपका लास्ट वीडियो में आपका चैप्टर 9 पढ़ा था क्लास 12 एनसीईआरटी का, तो आज उसी तरह हम लोग उसका फिर दूसरा चैप्टर पढ़ेगा, यानी कि चैप्टर 10 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, इसका बारे देखिएगा। तो देखो, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का बारे, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि मान लो आप जो चीज़ जो डेली यूज़ करता है कि नहीं, जैसे कि अभी मान लो जैसे आप चाय पीता हो, खाना खाता हो, है कि नहीं, या फिर आप जो ब्रश मारता हो, या फिर आप जो कपड़ा पहनता है, जैसे मैंने पहना हुआ है कि नहीं, कपड़ा पहनता हो, ये बोर्ड, ये सब कहाँ से आते हैं? ये सब हमारा डेली यूजेस होता है। जैसे कि मान ये सब तो स्कूल के लिए से जो कपड़ा हम लोगों को डेली यूज़ होता है, हम लोगों को खाने के लिए डेली यूज़ होता है कि नहीं। तो जो ये चीज़ जो डेली यूज़ होता है हम लोगों के लिए, जो वेरियस आइटम्स है, ये आप सोच के देखो ये कहाँ से आता होगा। ये सब हम लोग परचेज करते, खरीदता है, कहाँ से खरीदता है? मार्केट से खरीदता है कि नहीं। तो उसी चीज़ से फिर मार्केट में पहुंचाने के लिए क्या चीज़ काम आता है आपको? जो जहाँ से चीज़ इंडस्ट्री से मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, मैन्युफैक्चर करके वो लोग क्या कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, सबको हम लोग कंज्यूम करते हैं कि नहीं, ये हमारा कंजप्शन चीज़ होता है। तो इसको क्या करता है कि आप ट्रांसपोर्टेशन का थ्रू वो लोग मार्केट प्लेस में पहुँचाएगा, फिर आप मार्केट में जाके आप खरीदता है कि नहीं, इस टाइप का होता है। तो अगर सिर्फ ये सब होता है एंड देन उसको छोड़ के, जैसे कि हमारा जो बुक्स हो गए, फ्रूट्स, जो भी चीज़ हमारा जो डेली यूज़ होता है, उसके अलावा हम लोग कुछ बहुत सारे आइडियाज़ लेते हैं कि ना, हम लोग को सोच होता है कि हम लोग कौन सा आइडिया कब डालेगा, एंड हमारा खुद का व्यू होता है, हम लोग किसी का थ्रू हम लोग उसको बात कर सकते हैं। जैसे अभी हम आपका थ्रू क्या कर रहे हैं, फ़ोन का थ्रू, वीडियो का थ्रू हम आपको हम बता सक रहे हैं, कम्युनिकेट कर सक रहे हैं कि नहीं। ये चीज़ क्या होता है कि कम्युनिकेशन होता है, यानी कि किसी भी चीज़ को, आइडियाज़ की चीज़ को भी, नॉलेज, अभी किसी चीज़ को बोलना होगा थ्रू किसी का थ्रू, है कि नहीं, यानी कि कम्युनिकेशन का थ्रू। चाहे वो आपका क्या होगा, आपका मान लो आप जैसे कि हम लोग जो वीडियो कॉलिंग करता है कि नहीं, वीडियो का थ्रू, ईमेल का थ्रू, ये सब का थ्रू क्या होता है, हम लोग कम्युनिकेट कर सकता है। आजकल आप लोग सोशल मीडिया आप लोग यूज़ करता होगा, जैसे कि अभी मान लो जो आप लोग फेसबुक करता होगा, फेसबुक भी क्या है, एक ऐसा आपका ऐप है जिससे क्या करता है कि हम लोग दोस्त लोग को कनेक्ट कर सकता है कि नहीं। जैसे कि मान लो अभी हम हैं, फिर मेरा एक दोस्त है, अगर उसको वो जो हम दोनों दोस्त बहुत साल के बाद अलग हो गया, तो अगर उसका नाम वहाँ पे होगा तो हम उसको इजीली सर्च करके उसको हम लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के हम लोग चैट कर सकते हैं। तो दूर से दूर वाला लोग को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकता है कि नहीं। तो ये होता है आपका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का बारे, देखिए, यानी कि आपका होता है जो हमारा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में क्या होता है, हमारा जो बेसिक नीड्स होता है, जो ज़रूरतमंद होता है, उस जगह को हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा जगह होता है कि नहीं, जहाँ में हमारा एबिलिटी होता है कि नहीं, जहाँ में हमारा नीड्स लोग, एबिलिटी लोग क्या करते हैं कि मूव होता है। ठीक है, यानी कि जो चीज़ को हमारा जो हम लोग डिपेंड करता है, हमारा थिंग्स को, हमारा जो चीज़ को हम लोग जिसको हम लोग का डिपेंड करता है, वो क्या करता है कि एबिलिटी का जगह में हम लोगों को दिखने को मिलता है कि नहीं। जैसे कि हम लोगों को इस जगह में ये चाहिए तो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन करके वो लोग पहुंचा देगा, एंड हम लोगों को कुछ कम्युनिकेट करना है किसी से तो हम लोग कम्युनिकेट कर सकता है कि नहीं। तो हमारा जो ह्यूमन लोग होते हैं, जैसे कि हम लोग होता है कि नहीं, तो हम लोग भी क्या है, हम लोग भी बहुत सारा कॉमोडिटीज़, ठीक है, यानी कि बहुत सारा क्या होता है कि मेथड यूज़ करता है कि नहीं, बहुत सारा मेथड यूज़ करता है, जिसको हमारा जो गुड्स एंड सर्विसेज होता है, गुड्स लोग को हम लोग मूव करने के लिए कि नहीं। अब समझ रहना है कि नहीं, हम लोगों को जो ज़रूरत चीज़ होता है, अभी हम लोग पहले ट्रांसपोर्ट का बारे पड़ेगा, ठीक है, यानी कि ट्रांसपोर्ट तो अभी कम्युनिकेशन का मतलब बता दिया, जैसे सिंपल सा है, अभी ईजीली आपको पता है। तो अभी ट्रांसपोर्टेशन का बात करेगा तो हम लोगों को ह्यूमन बींग, ऐसे ह्यूमन बींग हम लोगों को जो हमारा जो वेरियस आइटम्स होता है, उन लोगों को हम लोग मूव करने के लिए कि नहीं, हमारे गुड्स को मूव करने के, हमारे जो कमोडिटीज़ होता है उन लोगों को मूव करने के लिए हम लोगों को कुछ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का ज़रूरी होता है। ठीक है, तो वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या क्या होगा, है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में हमारा किस किस का थ्रू क्या हो रहा है, ये दिखने को मिल रहा है। जैसे कि अभी लैंड हो गया, लैंड का थ्रू आपको जो रोड से हम लोग जाके करेगा, या फिर रेलवे पाइपलाइन का थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, ये भी हमारा एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि इसका थ्रू हम लोग कुछ ट्रांसपोर्टेशन कर पा रहा है। एंड वाटर का थ्रू, जो इनलैंड का थ्रू है कि नहीं, जो बड़ा नदी में जो अंदर से जाने वाला, एंड सी वे जो ओशनिक रूट होता है, उसका थ्रू जो वाटर से हम लोग ट्रांसपोर्टेशन करके हम लोग एक जगह से दूसरा जगह सामान पहुंचा सके, है कि नहीं। एयर का थ्रू, है कि नहीं, एयर का थ्रू चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनली हो, क्यों ना हो, है कि नहीं, फ्लाइट का थ्रू, जो भी का थ्रू, तो एयरवेज का थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग देख सकते हैं। तो ये सब क्या है, हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तो इसको ऐसे आपको जस्ट ड्राइंग के साथ में आपका बुक में भी दिया गया है कि नहीं। तो यहाँ में
ये बताएंगे। तो अभी हम लोग इसको एक एक करके देखेगा। जैसे कि लैंड अंडर में क्या है, रोड है, रेलवे, पाइपलाइन है, वाटर में इनलैंड, सीवेज एंड ओशनिक रूट, एयर में नेशनल इंटरनेशनल। तो पहला हम लोग लैंड को देखेगा, ठीक है, लैंड। तो यहाँ में देखिए लैंड ट्रांसपोर्टेशन में क्या बताया कि लैंड बोट, आपको तो पता है लैंड ट्रांसपोर्टेशन यानी कि जो रास्ता होता है, हम जो रास्ता से जैसे जाता है। अब जैसे कि मान लो हम स्कूल आया, स्कूल भी हम क्या से आपका लैंड के थ्रू आया है, अपना स्कूटी से आया है कि नहीं। तो इसमें आपको लैंड ट्रांसपोर्टेशन का बारे। तो यहाँ में देखो द पाथवेज एंड अनमेटल क्या है, द पाथवेज एंड अनमेटल रोड्स हैव बीन यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया सिंस एंशिएंट टाइम। यानी कि क्या है, जो हमारा रास्ता है कि नहीं, जो पहले हमारा रास्ता हो गया, जो हमारा अनमेटल रोड्स यानी कि जो कच्चा रोड होता है कि नहीं, जो कच्चा रोड ये सब में क्या होता है कि क्या कर रहा है, आपका ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है बहुत पहले से, यानी कि आपका एंशिएंट टाइम से क्या कर रहा है, हमारा ये जो अनमेटल रोड्स हो गया, जो कच्चा रोड हो गया है, एंड जो आपका रास्ता पाथवेज रास्ता से ही ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है कि नहीं, एंशिएंट टाइम से ही करके आ रहा है। एंड देन विद द इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट मेटल रोड्स एंड रेलवेज वेयर डेवलप टू मूव लार्ज वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो उसके साथ साथ ये तो कर रहा था, एंड साथ ही साथ जब इकोनॉमिक और आपका जो टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट आने लग गया हमारा कंट्री में, जब आपका इकोनॉमिक सिस्टम ठीक हो गया, आपका टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आना शुरू हो गया, तो एंड देन आपका जो मेटल रोड्स हो गया कि ना, जो हमारा अच्छा रोड, जो पक्का रोड हो गया कि नहीं, मेटल रोड्स एंड क्या है, आपको जो रेलवे लाइन, जो आपका रेल का होता है कि ना, ट्रेन लोग का क्या है, जो लाइन लोग क्या होने शुरू हो गया, डेवलप होना शुरू हो गया जब आपका इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट आने के बाद से, ठीक है। जिसका वजह से क्या करता है कि हम लोग का जो गुड्स होता है, हम लोगों को गुड्स जो पहुंचाने वाला तो मूव करना है ट्रांसपोर्टेशन का थ्रू, ये आपका मेटल रोड से, आपका रेलवे ट्रैक से आपका क्या कर रहा है, हमारे गुड्स को मूव कर रहा है, एंड आदमी लोग को भी एक जगह से दूसरा जगह ईजिली मूव कर पा रहा है कि नहीं, क्योंकि आपका इसमें डेवलपमेंट दिखने को मिला है, कुछ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट लाया होगा, है कि नहीं, इकोनॉमी आपका अच्छा हुआ होगा, है कि नहीं, ये सब। एंड रोपवेज, केबलवेज, पाइपलाइंस वेर इन डिमांड्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग स्पेसिफिक गुड्स अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। यानी कि क्या बताए, कुछ जो रोपवेज है कि नहीं, जो रस्सी का आपको पता है, ये सब रस्सी हो गया, इस रस्सी से आपको जो कुछ सामान नहीं होता है, कुछ गाड़ी चक्का टाइप का होकर आपको इस जगह से दूसरा जगह में सामान पहुंचाता है कि नहीं, आपको पता है, ऐसे करके जाता है। तो क्या होता है कि जो रोप वे, जो केबल का थ्रू है कि नहीं, तो रोप वे, केबल थ्रू एंड पाइपलाइन का थ्रू वे, पाइपलाइन जो पानी पाइप का थ्रू पानी उनी जो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, जो पेट्रोल करता है कि नहीं, तो ये सब जो हम लोग का क्या होता है कि डिमांड करने लग गया ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक जो गुड्स होता है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट वाला चीज़ हो, जो भी कुछ एक पार्टिकुलर चीज़ हो गया है, उसको कुछ सर्कमस्टेंसेस यानी कि कुछ उस समय में, उस माहौल में आपको क्या करना पड़ता है, ये सब का भी ट्रांसपोर्टेशन डिमांड में आता है कि नहीं। तो ये तो होता है आपका लैंड ट्रांसपोर्टेशन, है कि नहीं। एंड फिर लैंड का अंदर में क्या, आपको रोड, रेलवे, पाइपलाइन, तो रोड का थ्रू क्या होता है, रेलवे का थ्रू क्या होता है, पाइपलाइन का थ्रू क्या होता है, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी देखो नेक्स्ट है आपका रोड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। रोड ट्रांसपोर्ट हैंड राइटिंग बहुत गंदा है, ठीक है, पर भी आप देख लीजिए, बुक में भी देख लीजिए, बुक से कुछ पॉइंट लिया गया है। तो देखो दूसरा क्या है, लैंड ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा था, लैंड ट्रांसपोर्ट का बारे, एंड दूसरा है आपका रोड ट्रांसपोर्ट। तो रोड ट्रांसपोर्ट में क्या बताइए कि इंडिया है सेकेंड लार्जेस्ट नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड विद ए टोटल लेंथ ऑफ 54.8 लाख किलोमीटर अकॉर्डिंग टू आपका, देखो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक जो सर्वे था कि ना, जो आपका इकोनॉमिक सर्वे किया गया था इन द ईयर 2016 to 2017 का बीच में आपका जो एक सर्वे किया था कि नहीं, उसमें ये सर्वे करके ये निकाला गया कि हमारा जो इंडिया जो सेकेंड लार्जेस्ट नेटवर्क यानी कि सेकेंड लार्जेस्ट नंबर में क्या आता है कि ये आपका दुनिया भर में आपका जो टोटल लेंथ है आपको इतना नंबर में आता है बोल के बताया हमारा रोड ट्रांसपोर्टेशन, है कि नहीं। एंड देन दूसरा में क्या बताया कि अबाउट 85% ऑफ पैसेंजर एंड 70% ऑफ कार्गो ट्रैफिक आर कैरिड बाय रोड्स एवरी ईयर। यानी कि आप सोच के देखो, हर साल में आपका 85% जैसा लोग पैसेंजर लोग क्या करता है, रोड का थ्रू उसको ले जाया जाता है। एंड देन आपका 70% जैसे कार्गो, जो आपका जो सामान उमान जो हमारा माल होता है कि नहीं, उन सब चीज़ को क्या करता है, लेके जाता है बाय थ्रू, किसका थ्रू कैरिड करके ले जाता है, रोड का थ्रू हर साल में ले जाता है बोले।
फिर को ज़्यादा है कि नहीं। तो इट इज़ सूटेबल फॉर शॉर्टर डिस्टेंस ट्रेवल, यानी कि ये उसके लिए सूटेबल है जो कम डिस्टेंस का जो दूरी होता है, जगह जो दूरी कम होता है उनके लिए ये रोड ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा होता है। बोले आप लॉन्ग के लिए, दूर के लिए आपको जो एयरवेज होता है कि एयरवेज से आप कर सकता है, ठीक है। तो ये बता, एंड रूरल एंड रिमोट एरिया है द लीस्ट कनेक्टिविटी बाय रोड, यानी कि आपको जो रूरल एरिया हो गया, आपको जो रिमोट एरिया जगह होता है उसमें आपको बहुत कमी है, देखिए बहुत कमी रोड का आप कनेक्टिविटी दिखने को मिलता है, रोड इतना नहीं होता है अच्छा वाला है कि नहीं। तो फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस रोड्स आर क्लासिफाइड, तो हमारा जो ये रोड को आपका उसको मेंटेन करने के लिए, उसको और अच्छे से कंस्ट्रक्ट करने के लिए इन लोगों को हमारा कुछ आपका कैटेगरी में, यानी कि रोड्स को कुछ क्लासीफाई किया गया है, ठीक है, यानी कि 4 चीज़ में 4 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है, जिसका नाम है नेशनल हाईवे, जिसको हम लोग NH भी बोलता है कि ना, आप नेशनल हाईवे देखता ही होगा, एंड स्टेट हाईवेज हो गया, डिस्ट्रिक्ट रोड हो गया, एंड देन रूरल रोड हो गया। तो ये 4 कैटेगरी में हमारा रोड्स को हमारा जो उसका कंस्ट्रक्शन के लिए, उसका मेंटेनेंस के लिए क्लासीफाई किया गया है। जैसे कि नेशनल हाईवेज में देख सकता है, पहले ये पढ़ेगा। नेशनल हाईवेज में क्या बताया कि द मेन रोड्स विच आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर नोन एज नेशनल हाईवेज, यानी कि नेशनल हाईवेज उसको बोलता है जो रोड जो बनाता है बाय जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कि नहीं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बनाता है, उसको एंड देन मेंटेन करता है बाय जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, उसी को बोलता है नेशनल हाईवेज। इसको हम लोग NH भी बोलता है कि नहीं, यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म में। एंड दिस ऑल्सो कनेक्ट द स्टेट कैपिटल्स, मेजर सिटीज, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, रेलवे जंक्शंस एक्सेट्रा, यानी कि इस टाइप का जो हाईवेज होता है, यानी कि नेशनल हाईवेज क्या को कनेक्ट करता है, हमारा जितना भी जो स्टेट होता है, स्टेट का जो आपका कैपिटल्स होता है कि कैपिटल्स को करता है, एंड बहुत सारा बड़ा बड़ा सिटीज़ हो गया उन लोगों को करता है, एंड इंपॉर्टेंट पोर्ट्स लोगों जो पोर्ट्स होता है कि नहीं उन लोगों को करता है, एंड रेलवे जंक्शन जितना भी है उन लोगों को ये क्या करता है, कवर करता है हमारा नेशनल हाईवेज। तो आप इसलिए देखता हो उसमें जब भी नेशनल हाईवेज दिखाया जाता है NH बोल के, ठीक है। तो इसका लेंथ बताया कि नेशनल हाईवे का लेंथ इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 19,700 किलोमीटर इन 1951। तो 1951 में आपका 19,700 किलोमीटर था, एंड जबकि उससे बढ़ के आपका कितना में बढ़ गया, देखो 1 लाख कितना में बढ़ा है आपका 1 लाख में बढ़ा है, ठीक है। जो किलोमीटर आपका कितना है 2015 to 2016 का बीच में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ में कितना बढ़ा है, आपको इतना बढ़ा है कि नहीं। तो यहाँ में वही बताया। एंड देन दूसरा जो आपका NH जो कंस्टिट्यूट होता है, ठीक है, यानी नेशनल हाईवे से आपका कितना ओनली अबाउट 2% ऑफ द टोटल रोड लेंथ है, ठीक है। उसका आपका जो टोटल रोड लेंथ होता है उसका 2% को ये क्या करता है, कंस्टिट्यूट करता है, यानी कि आपको कवर करता है, एंड कैरी करता है आपका 40% ऑफ द रोड, यानी कि 40% जैसा रोड का थ्रू क्या कर सकता है, आपको वो कैरी करता है कि नहीं। तो ये NHAI, ठीक है, NHAI मतलब क्या है, आपका जो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी, ठीक है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी क्या है आपका, ये इंडिया है कि नहीं, नेशनल ये, ठीक है, ये हमें पता, ये नेक्स्ट देखो, द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि NHAI, ठीक है, ये हम फुल पूरा नहीं लिखा है, इसको NHAI बोलता है, वाज ऑपरेशनलाइज्ड इन 1995, यानी कि ये 1995 में इसको स्टार्ट किया गया है, हमारा जो क्या है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, है कि नहीं। तो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ टेकन अप सम मेजर प्रोजेक्ट्स, ठीक है, कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स लिया गया है, जिसका नाम आपको यहाँ बताया क्वाड्रिलेटर, ठीक है, यानी कि क्या है, गोल्डन क्वाड्रिलेटर बताया है, एंड नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स बोल के बताया है। कुछ प्रोजेक्ट्स दिया है आपको, बुक में आपको दिया गया, आप देख सकते हैं। एंड बुक में आपको जो ये 2015 to 2016 का डाटा भी दिया गया है कि नहीं, नेशनल हाईवेज का कितना बढ़ गया है कि नहीं, एंड स्टेट हाईवेज का कितना बढ़ गया है, इसको आप डाटा को देख सकता है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्या है आपका स्टेट हाईवेज, यानी कि स्टेट हाईवेज, जैसे अब नेशनल हाईवेज था, अभी हम स्टेट हाईवेज में क्या है, जो कंस्ट्रक्ट करता है, बनाता है, जो उसको मेंटेन करता है, कौन करता है, हमारा जो स्टेट का गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट का बारे में बोले तो हमारे जो स्टेट का गवर्नमेंट होते हैं उन लोग ही करेगा, है कि नहीं। तो स्टेट गवर्नमेंट लोग इसको क्या करता है, जितना भी जो कंस्ट्रक्शन होता है, इसका मेंटेनेंस होता है, वो सब आपका स्टेट गवर्नमेंट लोग ही करेगा, है कि नहीं। एंड दे जॉइन स्टेट कैपिटल्स एंड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड अदर
अदर इम्पॉर्टेंट टाउन्स, यानी कि आपको जो है ये स्टेट हाईवे से किस किस को आपको कनेक्ट करेगा, हमारा जो स्टेट का कैपिटल होता है, ठीक है, क्योंकि आपका एक स्टेट हो गया, स्टेट में आपका कैपिटल हो गया, जैसे कि मान लो हमारा स्टेट है अरुणाचल प्रदेश स्टेट है, तो इसका हमारा कैपिटल क्या है, हमारा ईटानगर है, तो उन जगहों को ये क्या करता है, कंस्ट्रक्ट करता है स्टेट गवर्नमेंट लोग, है कि नहीं। एंड आपको जो डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर होता है कि नहीं, डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर हो गया, उन लोगों को ये भी ये क्या करता है, ये आपको स्टेट गवर्नमेंट लोग करता है, जितना भी जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स वगैरह होता है उन जगहों को, ठीक है। एंड देन ये आपका स्टेट हाईवे किससे कनेक्टेड है, आपका नेशनल हाईवे का साथ में कनेक्टेड होता है कि नहीं। तो ये जो क्या स्टेट हाईवे कितना कंस्टिट्यूट करता है, 4% करता है, ठीक है, 4% ऑफ टोटल रोड लैंड इन द कंट्री, हमारे कंट्री का आपका 4% जैसा रोड लैंड को क्या करता है, ये कंस्टिट्यूट करता है हमारा स्टेट हाईवे, ठीक है। दूसरा क्या आपका डिस्ट्रिक्ट रोड, रूरल रोड, है कि नहीं, इसको अभी हम लोग देखेंगे। तो अभी देखो दूसरा क्या है, स्टेट का बात में डिस्ट्रिक्ट रोड्स, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट रोड्स में क्या बताया कि दिस रोड्स आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड द अदर इम्पॉर्टेंट नोड्स इन द डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जितना भी जो डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर होता है, ठीक है ना, एंड डिस्ट्रिक्ट का जो इंपॉर्टेंट जगह होता है उन जगहों को ये कनेक्ट करता है, उसी चीज़ को आपका ये डिस्ट्रिक्ट रोड माना जाता है कि नहीं। एंड क्या बताया कि दे अकाउंट फॉर 14% ऑफ द टोटल एरिया लैंड ऑफ द कंट्री, हमारे कंट्री का 14% जैसा लैंड को कवर करता है हमारा डिस्ट्रिक्ट रोड्स लोग, ठीक है। एंड रूरल रोड्स में क्या बताया कि दिस रोड्स आर इम्पोर्टेंट फॉर प्रोवाइडिंग, क्या बताया, लिंक्स इन द रूरल एरियाज, जो रूरल एरियाज में जो हमारा लिंक होता है, जैसे कि कुछ आपको सामान पहुंचाना होगा, जो भी चीज़ हो उसका जो लिंक के लिए क्या करता है, ये हमारा रूरल एरियाज, रूरल रोड जो क्या करता है उसको प्रोवाइड करता है, हमारा जितना भी जो रूरल एरिया होता है, बस्ती एरिया होता है वहाँ में, है कि नहीं। And then about 80% of the total land in India are categorized as rural roads, यानी कि आपका 80% जैसा परसेंटेज क्या है हमारा, उसका जो लैंड है वो हमारा रूरल के एरियाज को कवर करता है, ठीक है, यानी कि उसको अंदर में कैटेगराइज किया जाता है। एंड कुछ कुछ अदर रोड्स का बारे में बताया है, अदर रोड्स में क्या बताया कि इट इंक्लूड बॉर्डर रोड्स इन इंटरनेशनल हाईवेज, यानी कि अदर रोड्स अगर बोला जाएगा तो जो जितना भी जो बॉर्डर रोड्स को आप ब्रो भी बोल रहे हैं, ठीक है, यानी कि BRO, यानी कि इसका एक ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं। इन बॉर्डर रोड्स एंड इंटरनेशनल हाईवेज को जो अदर रोड्स को आप माना जाता है, ठीक है, मतलब बोला जाता है, जैसे कि मान लो जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन होता है BRO, इसको BRO भी बोलता है, ठीक है। एंड वाज एस्टैब्लिश्ड इन May 1960 फॉर एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग डिफेंस प्रिपेयर्डनेस बाय इम्प्रूविंग रोड्स अलॉन्ग विथ क्या है आपका जितना भी जो बाउंड्रीज होता है कि नहीं, यानी कि ये जो ब्रो है, यानी कि आपका जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये किसको आपका डिपेंड करता है, किस पे आपका वो करता है बोलने से, आपका जितना भी जो हमारा स्टेट होता है कि नहीं, स्टेट हमारा कंट्री का इंडिया का जो आपका एरियाज होता है उन जगहों का जो बॉर्डर एरियाज होता है उनको बोला जाता है, ठीक है। एंड देन आपका जो हमारा जो नेबरिंग कंट्रीज हो गया है कि नहीं, जो नेबरिंग कंट्रीज हो गया उनको बोला जाता है। इसका जो फाउंडर था है कि नहीं, जो ब्रो को निकालने वाला आपका जो जवाहरलाल नेहरू सर है कि नहीं, जवाहरलाल नेहरू सर जो क्या किया है आपको ये बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन को, वो जो उसका फाउंडर था है कि नहीं, जो कि उसने कब इसको इस्टेब्लिश किया गया है, इन द ईयर 1960 ऑफ मे, ठीक है, मई में 1960 में इसको ये खोला गया, इस्टेब्लिश किया गया है, जिसमें क्या किया है कि आपका जितना भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है उसको हम लोग और स्ट्रांगली, यानी कि और अच्छा से और जोर लगा के हम लोग क्या करेगा, उसको हम लोग प्रिपेयर करेगा कि नहीं, हम लोग किसके लिए प्रिपेयर करेगा, हम लोगों का रोड्स को इम्प्रूव करने के लिए, है कि नहीं। तो इन सब चीज़ को यहाँ बताया। एंड अपार्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स इन स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव एरियाज, द ब्रो ऑल्सो अंडरटेक्स स्नो क्लियरेंस इन हाई ऑल्टीट्यूड। तो ये ब्रो का जो बताया, इसका मतलब अगर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस पार्ट को छोड़ के तो ये लोग क्या करते हैं, इसका जो रोज़ का जो स्ट्रेटेजी था कि नहीं, स्ट्रेटेजी तो वो लोग क्या करते हैं कि उसको वो लोग लेता है, जितना भी जो हाई ऑल्टीट्यूड में जो बर्फ पूरा होता है उसको भी क्लियर करने के लिए ये जो हमारा ये ब्रो होता है, यानी कि आपका जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन होता है उन लोग ही उसको क्लियरेंस करता है, उन लोग ही उसको अंडरटेक करता है, अपना साथ में लेता है कि नहीं। तो ये है, तो ये आपका जो हमारा नेबरिंग कंट्रीज़ का जो हो गया आसपास हमारे कंट्री का, हमारे कंट्री का जो स्टेट का जो एरियाज वगैरह हो गया है कि नहीं। तो ये सब बताया गया, जैसे कि आपका ये आपका ब्रो किस को आपका नेबरिंग कंट्री, जैसे कि आपका भूटान हो गया, म्यांमार, श्रीलंका को ये क्या करता है आपको ये बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जो उसको करता है, ठीक है। तो यहाँ में ये सब डिस्ट्रिक्ट जो आपका रोड वगैरह था ये हो गया। अभी नेक्स्ट क्या है आपका रेल ट्रांसपोर्ट।
ठीक है, यानी कि रेल का ट्रांसपोर्टेशन को देखेगा। तो यहाँ बताया कि इंडिया हैज़ द, ठीक है, हैंड राइटिंग थोड़ा ख़राब है आप पर भी, हम बोल रहा बुक में देखिए, देखिए बुक से ही जाना हुआ है ये टॉपिक, मतलब पॉइंट। सो इंडिया हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द एशिया, पूरा एशिया भर में हमारा ये जो इंडिया जो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर में आता है, सोच के देखो, सेकेंड लार्जेस्ट आपका रेलवे नेटवर्क में आता है, एंड वर्ल्ड भर में आपका क्या है, 4th नंबर में आता है, 4th लार्जेस्ट नंबर में, आफ्टर यूएसए, रसिया एंड चाइना को छोड़ के, ठीक है। यूएसए आपका फर्स्ट हो गया, रसिया सेकेंड, चाइना थर्ड, एंड 4th वन इज आवर इंडिया, हमारे खुद का कंट्री है कि नहीं, जो हमारा 4th लार्जेस्ट नंबर में आता है पूरा वर्ल्ड भर में, है कि नहीं। एंड आपका पूरा हम अगर एशिया भर में अगर गिना जाएगा तो 2nd नंबर में, है कि नहीं। इट फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ बोथ गुड्स एंड पैसेंजर, ये क्या को आपको फैसिलिटेट करता है, यानी कि जो हमारा आप रेलवे के थ्रू आप देख सकते हैं कि जो हमारा सामान, इसका माल गाड़ी भी बोलते हैं कि ना, जो माल ट्रेन होता है जिससे हम लोग सामान को उधर में रख के, बड़ा बड़ा जो हैवी सामान होता है उन लोगों को हम लोग रेलवे की तरफ मूवमेंट के लिए, ये हमारा इसको हम लोगों को रेलवे ट्रांसपोर्ट जो हम लोगों को देता है कि ना। एंड हमारा जो मूवमेंट जब पैसेंजर लोग होता है, पैसेंजर आदमी, जैसे हमको यहाँ से अगर दिल्ली जाना होगा, है कि ना, तो हम उससे हम तो रोड से नहीं जा सकता है, तो हम रेलवे से जाएगा, इधर आपका जो एयरवेज होता है उसी से जाएगा, है कि नहीं। तो हमारे यहाँ से जो आपका अलग अलग जगह में तो कुछ प्रोवाइड करता है, लेकिन हमारे यहाँ से तो डायरेक्ट फ्लाइट नहीं कर सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं, आपका बस का थ्रू, अपना कार का थ्रू हम लोग गुवाहाटी जाके वहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि फ़्लाइट पकड़ता है कि नहीं, तो दिल्ली के लिए जो भी हो, है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करता है, आपका जो आपका गुड्स है, आपका जो पैसेंजर है, उसका मूवमेंट के लिए क्या करता है, ये जो काम करता है बोल के बोला है कि नहीं। सो फिर बोला है नेक्स्ट में बोला है आपका इंडियन रेलवे, क्या बोला कि इंडियन रेलवे वाज इंट्रोड्यूस इन 1853 फ्रॉम बॉम्बे टू थाने कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर, यानी कि क्या बताए कि हमारा जो इंडियन रेलवे है कि नहीं, तो रेलवे ट्रांसपोर्ट का बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारा जो इंडियन रेलवे है उसको कब इंट्रोड्यूस किया गया है, इन द ईयर 1853 में, जो आपका बॉम्बे और जो थाने का बीच का जो जगह है कि नहीं, उस जगह का वहाँ में आपको ये इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि आपका डिस्टेंस कितना कवर करता है, 34 किलोमीटर, है कि नहीं, बॉम्बे टू थाने का भी। एंड फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इन इंडिया वाज डेक्कन क्वीन, यानी कि हमारा इंडिया में आपका एक फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन निकला गया है कि नहीं। इलेक्ट्रिक ट्रेन जो इलेक्ट्रिक का थ्रू चलता है उसका नाम है क्या है, डेक्कन क्वीन, ठीक है, नाम याद करो, आपका बुक में भी दिया होगा, उसको बोलते हैं डेक्कन क्वीन, है कि नहीं, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है 1929 में बिटवीन किसका, आपका बॉम्बे टू पूना का बीच में, है कि नहीं, बॉम्बे से पूना का बीच में आपको ये इंट्रोड्यूस किया गया है हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन, जो इधर से उधर तक आपका रेलवे आपका जाता है कि नहीं। एंड ओल्डेस्ट स्टीम इंजन फेरी क्वीन स्टिल रन्स ऑन रेल, यानी कि आपका एक पुराना एक स्टीम इंजन वाला रेल का बारे बताया गया है, जिसका नाम है फेरी क्वीन, ठीक है। फेरी क्वीन क्या करता है, स्टिल रन्स करता है आपका रेलवे में, ठीक है, रेलवे में ये अभी तक चलता है बोले फेरी क्वीन। एंड देन लेंथ ऑफ इंडियन रेलवे नेटवर्क वाज 66,030 किलोमीटर, यानी कि आपका इसका जो लेंथ है हमारे इंडियन रेलवे का नेटवर्क का इतना है बताए, एज ऑन 31 मार्च 2015, ठीक है, 31 मार्च का अगर गिना जाएगा, ठीक है, तो इतना है। एंड यूपी हमारा जो उत्तर प्रदेश जो क्या है आपका लार्जेस्ट नेटवर्क इन इंडिया, हमारे इंडिया भर में आपका लार्जेस्ट रेलवे है कि नहीं। एंड देन डिवाइडेड, ये क्या करता है कि आपको जो रेलवे ट्रांसपोर्ट डिवाइडेड करता है इंटू 3 टाइप्स, ठीक है, 3 टाइप्स में आपको डिवाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ वाइड ऑफ ट्रैक, उसका जो वाइड होता है कि ना, लेंथ वाइड होता है, वाइड का ट्रैक का हिसाब में हमारा रेलवे ट्रांसपोर्ट को भी डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है ब्रॉड गोज, मीटर गोज एंड नैरो गोज, ठीक है। ब्रॉड गोज में क्या बताया कि जो आपका डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन जितना भी रेल्स, ठीक है, रेल्स में जो आपका डिस्टेंस बिटवीन होता है ब्रॉड गोज में, वो क्या है आपका 1.676 मीटर है, ठीक है। इसका टोटल लेंथ वाज कितना था आपका 2016 का मार्च में, ये मार्च 2016 है, ठीक है, इसमें आपका था 60510, ठीक है, इतना था आपको 6510 किलोमीटर था। एंड इसका भी ये जो कितना है इतना है कि नहीं। तो ये हम बताया है। एंड देन मीटर गोज में क्या बताया कि इसका जो डिस्टेंस है आपका क्या है 1 मीटर है, ठीक है। इसका टोटल लेंथ वाज कितना था, टोटल लेंथ था आपका 3880, ठीक है, 80 किलोमीटर, ठीक है, 80 क्या था किलोमीटर,
ठीक है। ये जो लेंथ का ये लेंथ था एंड ये जो आपका क्या है वाइड है कि नहीं, वाइड है वो लेंथ है। तो आपका ये मीटर गोज जो आपका 1 मीटर था एंड आपका इसका लेंथ कितना था 3880 किलोमीटर, वो भी 2016 का मार्च का है कि नहीं। एंड नैरो गोज में बताया कि जो डिस्टेंस आपका कितना है 0.762 मीटर है कि नहीं, तो या फिर उसको 0.610 मीटर, इसका टोटल कितना था 2297 किलोमीटर इन मार्च 2016। तो इस टाइप का 3 टाइप्स का आपको क्या रेलवे का ट्रांसपोर्ट का आपको क्या क्या है वाइड ट्रैक का बेसिस में ये नाम दिया गया, जिसको बोलते हैं ब्रॉड गोज, मीटर गोज, नैरो गोज, जिसका आपका इतना इतना है। ठीक है, ये सब आपको यहाँ बताया गया है। तो ये तो था आपका रेल ट्रांसपोर्ट। दूसरा क्या है आपका रेल ट्रांसपोर्ट के बाद में आपका अभी हम लोग देखिएगा वाटर ट्रांसपोर्ट का बारे है। ठीक है, रेल ट्रांसपोर्ट हो गया, अभी हम लोग वाटर ट्रांसपोर्ट का बारे देखिएगा। ठीक है, सो तो अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, क्या है आपका वाटर ट्रांसपोर्ट, तो ये आपका दूसरा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, तो यहाँ में क्या बताया कि इट इज़ वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ द इम्पोर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर बोथ पैसेंजर एंड कार्गो ट्रैफिक इन इंडिया। यानी कि हमारा जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन ये एक ऐसा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो कि बहुत एक ऐसा इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट आपका ट्रांसपोर्टेशन का मोड है, जिससे क्या कर सकता है कि हमारा जो पैसेंजर होता है, पैसेंजर के साथ साथ जो आपका कार्गो हम लोग जो माल हम लोग पहुंचाता है हमारा पूरा इंडिया भर में, उसके लिए क्या है बहुत इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है कि नहीं आपका जो वाटर ट्रांसपोर्ट है। एंड जीपीएस एंड ये क्या है आपका सबसे चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है एंड इज़ मोस्ट सुइटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की मटेरियल। यानी कि आपका वाटर ट्रांसपोर्टेशन बहुत सस्ता वाला, ठीक है, बहुत सस्ता वाला एक ऐसा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है एंड बहुत क्या होता है आपको सुइटेबल होता है किसके लिए, जो चीज़ आपको जो भारी चीज़ होता है कि हैवी चीज़ हो गया, बल्कि चीज़ मटेरियल होता है, उन लोगों को वो ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए आपका ये जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन जो बहुत एक चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, तो ये इसमें आपका वाटर ट्रांसपोर्टेशन को आपको 2 टाइप्स में आपको पाया जाएगा। एक होता है आपका इनलैंड वाटरवेज, दूसरा है ओशनिक वाटरवेज, है कि ना, जैसे आगे में हम देखा था। ठीक है, तो इनलैंड वाटरवेज हो गया एंड ओशनिक रूट्स हो गया। ठीक है, तो जैसे कि आप इनलैंड वाटरवेज में आप देखिए इट वाज इम्पोर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बिफोर द रेलवे। यानी कि इनलैंड वाटरवेज जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था किससे पहले, जब रेलवे नहीं आने से पहले, कि नहीं, बिफोर द रेलवे से पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट मोड हो गया। जब रेलवे आके रेलवे उसका जगह ले लिया है कि नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि नहीं, क्योंकि देखो आप देख सकते हैं कि इंडिया हैज़ आपका 14,500 किलोमीटर ऑफ नेविगेबल बाय मैकेनाइज्ड फ्लैट बॉटम वेसल्स। ठीक है, यानी कि आपका इंडिया कवर करता है आपका जितना भी फ्लैट बॉटम जो वेसल्स होता है कि जिससे हमारा ये इनलैंड वाटरवेज जाता है, उसका आपको 14,500 किलोमीटर में आपको नेविगेट कर सकता है ये जो है कि नहीं हमारा इंडिया जो। एंड देन इसलिए ये आपको क्या इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था आपका ये। एंड इट कंप्राइजेस रिवर्स, कैनल्स, बैकवाटर्स, क्रिक एक्सेट्रा। तो ये किस किस को कंप्राइज करता है, आपको जितना रिवर वगैरह है कि नहीं, कैनल वगैरह है, बैकवाटर वगैरह, क्रिक वगैरह, ये सब आप इसको जानता है कि नहीं, रिवर कैनल तो जानता है, बैकवाटर, क्रिक मतलब ये है जो छोटा छोटा नदी होता है कि ना, छोटा छोटा नदी, ज़्यादा बड़ा रिवर्स को नहीं, जो छोटा छोटा नदी होता है उन लोगों को ये हमारा इनलैंड वाटरवेज जो आपको कंप्राइज करता है कि नहीं। एंड एट प्रेजेंट 5,685 किलोमीटर ऑफ मेजर रिवर्स आर नेविगेबल बाय मैकेनिज्ड ब्लैक बॉटम सेल्स। यानी कि अभी आपका 5,685 जैसा किलोमीटर आपका वो जो आपको जो बड़ा बड़ा मेजर रिवर्स हो गया उन लोगों को नेविगेबल करता है बाय आपको जितना भी जो फ्लैट बॉटम वेसल होता है कि नहीं, जो आपका जैसे कि बोट हो गया, जो इनलैंड वाटरवेज का उसका नीचे वाला जो फ्लैट बॉटम वेसल्स हो गया, ठीक है, उन जगह उन चीज़ को क्या करता है ये नेविगेबल कर सकता है कि नहीं अभी एट प्रेजेंट में। एंड फॉर द डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड रिजोल्यूशन ऑफ नेशनल वाटरवेज इन द कंट्री द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी वाज सेट अप इन 1986।
तो इन द ईयर 1986 में आपका एक क्या निकला है, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी, यानी कि इनलैंड वाटरवेज एक अथॉरिटी सेटअप किया गया है इन द ईयर 1986 में। किस लिए? क्योंकि आपका डेवलपमेंट लाने के लिए, मेंटेनेंस लाने के लिए, है कि नहीं, हमारे जितना भी नेशनल वाटरवेज है हमारे कंट्री, उन लोगों को आपको डेवलप करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, उसके बाद में उसका जो रिजल्ट निकालने के लिए, इसलिए ये हमारा नेशनल इनलैंड वाटर्स अथॉरिटी सेटअप किया गया है इन द ईयर 1986 में। तो द बैकवाटर ऑफ केरला वाज स्पेशल इम्पोर्टेंस इन इनलैंड वाटरवे, यानी कि आपको जो केरला में आपको जो बैक वाटर है इसका नाम है कदला, उसको कदला बोलते हैं, ठीक है। कदला ये पहले भी हम आपको पढ़ाया था आगे चैप्टर में, कुछ चैप्टर में, कि नहीं, जो स्पेशल क्या है आपको इम्पोर्टेंस देता है हमारे जितना भी इनलैंड वाटरवेज में, है कि नहीं। एंड इट प्रोवाइड्स चीप ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल्सो अट्रैक्टिंग ए लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट इन केरला। तो जिसका वजह से क्या होता है कि आपको ये एक ऐसा चीप ट्रांसपोर्टेशन आपको प्रोवाइड करता है, यानी कि कम, है कि नहीं, बहुत सस्ता में आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करता है। एंड आपका बहुत ज़्यादा आपको जो टूरिस्ट होता है, टूरिस्ट लोगों को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है हमारा ये केरला में, केरला का जो बैक वाटर है कि नहीं। एंड इसमें आपका एक गेम होता है जो बोटिंग का रेस का नहीं होता, हम आपको बताया था बलम कली बोल के, कौन सा चैप्टर में आपको हम पढ़ाया था, ठीक है, जिसका नाम आपको एक नेहरू ट्रॉफी बोट रेस है, कि नेहरू ट्रॉफी बोट रेस बोल के आपका एक बोट रेस होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बलम कली बोलता है, ठीक है, वहाँ में जो कि आपका केरला में होता है, ठीक है, वाज हेल्ड इन द बैक वाटर, जो बैक वाटर में होता है, अब इसको दिखने को मिलेगा जो बलम कली है कि नहीं। तो आप एक मूवी भी देखा होगा, जैसे कि क्या मूवी था, कुछ बागी था क्या, उसमें भी आपका एक बलम काली का ऐसे कुछ बोट रेस होता है, आप देखा होगा, ठीक है, उस टाइप का है। तो वही आपका क्या है, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस उसी में हुआ था, है कि नहीं। तो दूसरा है आपका ओशनिक रूट्स, है कि नहीं। ओशनिक रूट्स में क्या बताया कि इंडिया हैज़ अ वास्ट कोस्ट लाइन ऑफ अप्रोक्सीमेटली आपका 7517 किलोमीटर, इंक्लूडिंग जितना भी जो इंक्लूडिंग आइलैंड, जैसे कि मान लो आपका ये इंडिया हो गया, ठीक है, इंडिया का जो आपका यहाँ में जो कोस्ट लाइन है कि नहीं, जितना भी कोस्ट लाइन जो ओशनिक है, इस जगह के यहाँ जैसे कि मान लो ये आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गया, आपका लक्षद्वीप हो गया, ठीक है। तो इस जगह में जो आपको इसका साथ में जो आपको ये इंक्लूडिंग इन दोनों को मिला के एंड जितना भी आपको जो इंडिया का आपका कोस्ट लाइन का जगह है वो लोग कितना है बोला है 7517 किलोमीटर, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली बताया गया है। एंड इसमें आपको 12 मेजर एंड 185 माइनर पोर्ट्स आपको प्रोवाइड करता है इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट टू दिस रूट्स। इसलिए आप क्या के लिए आपको ये जो ओशनिक रूट्स है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको सपोर्ट करने के लिए आपको 12 मेजर एंड 185 माइनर पोर्ट्स आपको प्रोवाइड किया गया है कि नहीं। देखो इतना आपको प्रोवाइड किया गया पोर्ट्स। तो इसका अप्रोक्सीमेटली 95% ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड बाय वॉल्यूम के हिसाब में आपका 95% हमारा इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड से हम लोगों को मिलता है एंड उसका वैल्यू मिलता है हमारा 70 क्या है % थ्रू किसका ओशनिक रूट्स का थ्रू हम लोगों को ये मिलता है, ठीक है। तो ये बताया गया आपका वाटर ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है, यानी वाटर ट्रांसपोर्टेशन में इनलैंड एंड ओशनिक रूट्स का। दूसरा क्या एयर ट्रांसपोर्ट है कि नहीं, उसको अभी देखेगा। तो अभी नेक्स्ट देखो एयर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। एयर ट्रांसपोर्टेशन में बताया है ये दूसरा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एयर ट्रांसपोर्टेशन इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है कि नहीं, यानी कि एक जगह से दूसरा जगह को क्या करने के लिए, मूव करने के लिए सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कौन सा है आपका, एयर ट्रांसपोर्टेशन, है कि नहीं। जैसे आपको रोड ट्रांसपोर्टेशन था, लैंड का थ्रू, जो भी का थ्रू था, है कि नहीं, वाटर लैंड का थ्रू था, लेकिन उसमें से आपका एयर ट्रांसपोर्टेशन सबसे फास्टेस्ट यानी सबसे स्पीडली क्या करता है कि वो सबसे आगे मूवमेंट कर सकता है कि नहीं, जो एक जगह से दूसरा जगह। ये कभी कभी आपका एयर ट्रांसपोर्टेशन उसी चीज़ में भी केसेस में काम आता है, जैसे कोई बीमार है, जैसे का मान लो कोई एग्जांपल, कोई बहुत बीमार है लेकिन उसको फिर आप रोड का थ्रू जाएगा तो थोड़ा लेट होगा, है कि नहीं। तो अगर आप एयर का थ्रू जाने से वो आपको फास्टली फटाफट पहुंच पाएगा तो आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो इसलिए आपका एक इसका एडवांटेज भी है कि नहीं, जो फास्टेस्ट होने का। तो ये बताया कि इट स्टार्टेड इन 1911 इन इंडिया व्हेन एयरमेल ऑपरेशन डन ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर बिटवीन इलाहाबाद एंड नैनीताल। यानी कि ये क्या बताया कि ये तभी हमारे इंडिया में स्टार्ट किया गया इन द ईयर
1911 में जब आपका जो एयर मेल ऑपरेशन हुआ था कि ना, यानी कि एयर मेल का थ्रू, यानी कि आपका उसमें क्या बताया कि जो इलाहाबाद से लेकर नैनीताल के बीच में जो शॉर्ट ड्यूरेशन में है कि ना, बहुत कम समय में क्या कर दिया कि वो जो पहुंच गया था, उसका कारण से आपको ये जो एयर ट्रांसपोर्टेशन को हमारे इंडिया में इन द ईयर 1911 में इसको लाया गया है कि ना, इसको ऑपरेट किया गया है। एंड देन The Airport Authority of India is responsible for providing safe, efficient air traffic and aeronautical communication service in the Indian airspace। यानी कि हमारा जो एयरपोर्ट का अथॉरिटी होता है कि ना, हमारा जो एयर ट्रांसपोर्टेशन का अथॉरिटी होता है हमारे इंडिया का, उन लोग के ऊपर में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है हम लोगों का सेफ के लिए कि ना, और हम लोग को एफिशिएंट एयर मिलने, अच्छा एयर मिलने के लिए है कि ना। एंड देन आपको जो एरोनॉटिकल जो कम्युनिकेशन होता है कि जो फ्लाइंग स्पेस में जो आप एक कम्युनिकेशन कर पाते हैं, वो सर्विस के लिए वो जो हमारा इंडियन एयर स्पेस में क्या होता है, ये एयर अथॉरिटी का पास में ये जो पूरा रिस्पॉन्सिबल होता है कि नहीं। एंड देन अथॉरिटी मैनेजेस 125 एयरपोर्ट्स। तो ये अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो क्या मैनेज करता है, आपको 125 जैसा एयरपोर्ट मैनेज किया है कि नहीं हमारा यहाँ में। एंड एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया इज मैनेज बाय एयर इंडिया। एंड इसको कौन मैनेज करता है हमारे इंडिया में, जो आपका एयर इंडिया का टीम होता है, उन लोग ही मैनेज करता है कि नहीं। एंड नाउ मेनी प्राइवेट कंपनीज हैव ऑल्सो स्टार्टेड पैसेंजर सर्विसेज। तो आजकल क्या हुआ, बहुत सारा प्राइवेट कंपनीज भी बहुत निकाल गया, जिससे क्या कर सकता है कि पैसेंजर को सर्विस भी देता है कि नहीं। एंड इट कनेक्ट्स ऑल द कंटिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड थ्रू इट्स सर्विस। तो ये आपका एयर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, जो क्या होता है कि एंड जो आपको जो प्राइवेट कंपनीज लोग जो अभी निकाल गया, जिससे भी क्या होता है कि आपको जितना भी पूरा कंटिनेंट में है कि कंटिनेंट का थ्रू हमारा पूरा वर्ल्ड भर में क्या होता है कि ये सर्विसेज हमारा पहुंच पाता है, ठीक है। एंड कुछ प्राइवेट कंपनीज ऑल्सो स्टार्टेड ऑपरेशन टू फॉरेन कंट्रीज। एंड फॉरेन कंट्रीज में भी कुछ प्राइवेट ऐसे वाला आपका ऑपरेशन मतलब ऑपरेट कर दिया गया है कि स्टार्ट कर दिया गया, इस टाइप का है। तो ये तो होता है आपका एयर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। सिंपल सा इसमें छोटा छोटा करके टॉपिक दिया गया है कि नहीं, तो आप इजीली आपके लिए समझना मुश्किल नहीं होगा, सिंपल सा है, सब तो आप जानता भी है कि नहीं, पॉइंट्स आप लिख सकता है। एंड दूसरा क्या है आपका ऑयल एंड गैस पाइपलाइन। ऑयल एंड गैस पाइपलाइन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ में आप देख सकते हैं कि जो हमारा पाइपलाइंस होता है, पाइपलाइंस आपको पता है ना, पाइप का थ्रू में जो हमारा चीज़ मतलब ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे कि जो लिक्विड, जैसे कि मान लो पानी भी तो पाइपलाइन का थ्रू आता है, हम लोगों को मिलता है कि नहीं, तो उस टाइप का चीज़ है। तो यहाँ में भी बताया कि पाइपलाइंस आर मोस्ट एफिशिएंट, यानी कि ऐसा एफिशिएंट बहुत सुविधा वाला क्या है आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, किसके लिए, हमारा लिक्विड चीज़ हो गया, हमारा जो गैस चीज़ हो गया है कि नहीं, उन सब चीज़ के लिए, जिससे हमारा जो लॉन्ग डिस्टेंसेस है उसका थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये हमारा पाइपलाइन एक ऐसा मोड है जो हम लोगों को बहुत ज़्यादा हमारे लिए आसान कर देता है कि नहीं। तो यहाँ में भी वही बताया, जो अब जितना भी लिक्विड चीज़ हो गया, गैस वगैरह चीज़, आप जो सिलेंडर वगैरह हो गया है कि नहीं, जो लिक्विड जैसे कि आप पेट्रोल वगैरह हो गया, पाइपलाइन का थ्रू करते हैं, पानी हो गया है कि नहीं। तो ये ऐसा एक एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है पाइपलाइन भी होगा। तो दूसरा पॉइंट बताया कि ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसको आपको OIL भी बोलता है, ठीक है, OIL। तो आपका ऑयल इंडिया, ठीक है, O फॉर ऑयल, I फॉर इंडिया, L फॉर लिमिटेड। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इज एंगेज इन द एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। यानी कि क्या बताया कि आपको जो ऑयल इंडिया आपका जो लिमिटेड है कि ना, जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है, वो जो आपका किसका साथ में, जितना भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव का साथ में वो लोग मिल के एक क्या करते हैं, एक सेटअप करता है, जिससे क्या करता है कि हमारा जो भी आपका पेट्रोलियम हो गया है कि नहीं, एंड आपको जो नेचुरल गैस होता है वो सब एंगेज होके बैठता है कहाँ में, आपको उसको और ज़्यादा उसको एक्सप्लोर करने के लिए, एक्सप्लोरेशन यानी और ज़्यादा उसको खोज सर्च करने के लिए कि नहीं। एंड देन उसका प्रोडक्शन को, उसका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जो क्रूड ऑयल होता है कि जो कच्चा तेल हो गया है, एंड नेचुरल गैस होता है, उनको क्या करता है कि वो लोग जो और ज़्यादा इसमें वो लोग ये सब करने लग जाता है, ठीक है, एक्सप्लोरेशन करने लग जाता है। तो यहाँ में ये टाइप का बताया, एडमिनिस्ट्रेटिव का साथ में मिल के आपका जो ऑयल इंडिया, ठीक है, तो ये सब सेटअप करता है कि ना। एंड इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1959 एज ए कंपनी। एंड ये मिलके क्या हुआ है, ये 1959 में आपका ये एक कंपनी बना है कि नहीं, ये आपका ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, ठीक है। तो एशियाज फर्स्ट क्रॉस कंट्री पाइपलाइन कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 1157 वाज कंस्ट्रक्टेड बाय
ऑयल इंडिया लिमिटेड फ्रॉम नाहरकटिया ऑयल फील्ड इन असम एंड बराउनी रिफाइनरी इन बिहार। यानी कि क्या बताया कि हमारा एशिया का फर्स्ट क्रॉस कंट्री जो पाइपलाइन क्या है कवर किया है, डिस्टेंस ऑफ कितना 1157 किलोमीटर कवर किया है, जो कि क्या है कंस्ट्रक्टेड, किसने कंस्ट्रक्टेड किया गया है, बाय हमारा जो ये ऑयल इंडिया लिमिटेड, जो हमारा यानी कि ऑयल क्या है कंस्ट्रक्टेड किया है, कहाँ से, आपका जो असम, जो आपका असम को जो ऑयल फील्ड जगह होता है जो जिसका नाम है नाहरकटिया, ठीक है, असम का नाहरकटिया जगह को जो ऑयल फील्ड जगह है से लेके आपका जो बराउनी रिफाइनरी, आप इसको तो याद होगा, ये सब वर्ड हम आपको आगे में ये सब टॉपिक पढ़ाया है कि नहीं। तो बराउनी रिफाइनरी जो बिहार में है कि नहीं। तो इस टाइप का आपको यहाँ से लेके यहाँ तक में आपको इसका कंस्ट्रक्शन दिखने को मिलेगा, जो आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड जो करता है कि नहीं, हमारा ये फर्स्ट जो कवरिंग करता है, इतना सोच के देखिए है कि नहीं। तो आप देख सकता है इससे। एंड दूसरा पॉइंट में क्या बताया, एंड इट वाज फर्दर एक्सटेंडेड अप टू कानपुर इन 1966। एंड इतना तक होने के बाद फिर बाद में इसका और एक्सटेंशन आपको दिखने मिला है कानपुर तक इन 1966 में, है कि नहीं। एंड रिसेंटली 1256, ठीक है, 12,156 किलोमीटर पाइपलाइन कनेक्टिंग सलाया यानी कि गुजरात में, यानी कि अभी रिसेंटली बना है आपका 12,156 किलोमीटर जैसा लंबा एक पाइपलाइन कनेक्ट किया गया हमारा सलाया, जो कि गुजरात में है कि नहीं। विथ किसके साथ मिलके, जो मथुरा, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है कि मथुरा से हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड, यानी कि रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड किया गया है कितना लंबा पाइपलाइन 12,156 है कि नहीं, कनेक्ट किया गया है। किसके साथ में कनेक्ट किया गया है, सलाया से एंड साथ साथ आपका मथुरा, ठीक है, सलाया एंड मथुरा मिलके। एंड इट सप्लाइज क्रूड ऑयल फ्रॉम गुजरात टू पंजाब बिया मथुरा, यानी कि इसका वजह से क्या करता है, ये रिसेंटली इतना होने की वजह से ये क्या सप्लाई कर रहा है आपको, जो क्रूड ऑयल हो गया, लेकिन पाइपलाइन के थ्रू आपको जो क्रूड ऑयल, जो कच्चा तेल होता है, वो आपको क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है फ्रॉम गुजरात टू पंजाब, ठीक है, गुजरात से पंजाब जो जलंधर के बीच है, बिया किसका थ्रू, मथुरा यानी कि यूपी का थ्रू, ये क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है यहाँ में आने के बाद से, ठीक है, सलाया एंड इसमें इतना लंबा देने का बाद। तो ये तो होता है आपका ऑयल एंड गैस पाइपलाइन एंड एयर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, तो ये है। एंड दूसरा है आपका ये जहाँ में अभी आगे में वाटरवेज का पढ़ाया है कि ना, वाटरवेज में आपको यहाँ में नेशनल वाटरवेज ऑफ इंडिया के बारे कुछ यहाँ में दिया है, ठीक है, आप उसको बाद में बुक में आप देख सकता है कि कौन सा जगह में कितना तक इसका एक्सटेंशन है कि नहीं। तो अभी इसका नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, अच्छा, कम्युनिकेशन नेटवर्क, लास्ट हमारा होगा कम्युनिकेशन नेटवर्क, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है, ये चैप्टर का, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है, ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में, यानी कि आप किस तरह कम्युनिकेट करता है कि नहीं, किस मैसेज का थ्रू। तो यहाँ में भी देखो कम्युनिकेशन तो आपको पता है, इन अर्लियर टाइम्स द मैसेजेस वेयर डिलीवर्ड बाय बीटिंग द ड्रम और होलो ट्री ट्रंक्स गिविंग इंडिकेशन थ्रू स्मोक और फायर और विद द हेल्प ऑफ फास्ट रनर्स। यानी कि क्या होता है कि पहले समय में, जैसे कि अभी हम लोग कम्युनिकेशन किसका थ्रू होता है, बाय ईमेल का थ्रू, बाय चैट का थ्रू, बाय मैसेजेस, है कि नहीं, एंड देन आपका बाय कॉल का थ्रू, वीडियो कॉलिंग का थ्रू, है कि नहीं। अभी बहुत सारा हमारा अच्छा चीज़ डेवलप हुआ है कि नहीं, बहुत चीज़ नया इसका इन्वेंशन हुआ है, तभी जाके बहुत सारा चीज़ आए। लेकिन पहले टाइम में हमारे यहाँ में क्या होता था कि मैसेजेस को क्या कि जो ऐसे नहीं होता है, ड्रम डिंग 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 बजा के, क्या होता है कि ड्रम को एक लाठी से बजा के आता है कि नहीं। तो क्या करता है कि डिलीवरी करने के लिए उसको वो लोग कुछ ड्रम को बीट करता है, एंड साथ साथ जो मतलब खाली वाला थ्री होता है कि नहीं, जो कोकला वाला थ्री होता है उन लोगों को भी करता है, या फिर वहाँ से क्या इंडिकेट करता है कि उन लोग बोला है कि जैसे कि मान लो वो बोला है कि जिससे हमारा जो आपका, या फिर ऑन थ्रू स्मोक और फायर, है कि नहीं, जो धुआं का वजह से, आग का वजह से, या फिर जो फास्ट रनर्स हो उसका थ्रू क्या करता था कि मैसेज डिलीवर किया जाता था, है कि नहीं, मैसेज डिलीवर किया जाता था, जिसका वजह से आप देख सकते हैं कि हमारा पहले में क्या होता था कि इस तरह का कम्युनिकेशन देखने को मिलता था। ये इन अर्लियर टाइम्स में बताया, पहले का समय में, ठीक है, पहले के समय में क्या होता था कि हमारे जो मैसेजेस होता है कि नहीं, सिंपल सा मैसेजेस किसका थ्रू डिलीवर करता है, ये सब ड्रम वोरम बजा के, चलो वो, एंड क्या है कि हॉर्सेस, कैमल्स, डॉग्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स वेयर ऑल्सो यूज टू सेंड मैसेजेस।
एंड आपका बहुत सारा जो कैमल्स वगैरह हो गया, हमारा हॉर्स हो गया, हमारा डॉग लोग हो गया, या फिर चिड़िया जो बर्ड्स होते हैं उन लोग का थ्रू भी क्या करता था कि हम लोग अपना मैसेजेस जो संदेश होता है वो पहुंचाने जाता था, है कि नहीं। बहुत सारा मूवीज़ में भी आप देख सकता है, जैसे कि बर्ड्स का थ्रू, जो पैरट का थ्रू आप लोग क्या करता था कि तोता का थ्रू आप लोग लेटर बेच के लौट देता था, कि ना। आप मूवी देखा होगा, एक मूवी में भी है मैंने प्यार क्यों किया, उसमें जो सलमान खान का मूवी था उसमें भी क्या होता है कि बर्ड्स का थ्रू क्या करते हैं कि दोनों चिट्ठी क्या करते हैं कि वो लोग ट्रांसफ़र करता था, कि नहीं। एंड कोई कैमल का थ्रू पीछे में बुक के वो लोग देता है कुछ, एंड कैमल लोग से वो लोग सामान कुछ प्रोवाइड्स का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, लेकिन हॉर्सेस वगैरह, डॉग वगैरह, ये सब से भी क्या होता था कि यूज़ हमारा जो मैसेजेस है उन लोगों का थ्रू भी मैसेजेस सेंड करता था पहले के समय में, है कि नहीं। एंड जब नया इन्वेंशन होना शुरू हो गया, हमारा जो पोस्ट ऑफिस हो गया, पोस्ट ऑफिस आ गया, टेलीग्राफ आ गया, प्रिंटिंग प्रेस आ गया, है कि नहीं, आपका टेलीफोन आ गया, सैटेलाइट वगैरह आ गया, उन सब का जो इन्वेंशन होने के बाद से क्या होता था कि हमारा जो कम्युनिकेशन का चीज़ जो होता है वो बहुत अच्छा होने लग गया एंड फास्टर होने लग गया, ठीक है। यानी कि कम्युनिकेशन मच फास्टर एंड ईजियर, आपके लिए बहुत स्पीड भी हो गया है एंड साथ ही साथ बहुत ईजी भी हो जाता है हम लोग किसी चीज़ को मैसेजेस सेंड करने का वजह से, जब ये सब का चीज़ का इन्वेंशन हो गया था, है कि नहीं। तो पीपल यूज़ डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन टू कन्वे द मैसेजेस। तो इन सब का जो इन्वेंशन होने की वजह से हमारा हम लोग क्या किया कि उसको हम लोग अलग अलग का थ्रू में हम लोग अपना मैसेजेस को कन्वे करने लगा है कि नहीं। कुछ जैसे कि इसको अगर हम लोग डिवाइड करेगा तो हम लोग इसको देखेगा हमारा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, अगर हम लोग देखा जाएगा तो हमारा ये होगा पर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन, है कि नहीं। हमारा पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम में भी आपको करा जाता है एंड मास वाला में, मास कम्युनिकेशन में भी आपको क्या करा जाता है, हमारा कम्युनिकेशन को हमारा लोग मैसेजेस को इसका थ्रू कन्वे करते हैं। कोई पर्सनल का थ्रू करता है, कोई मास मीडिया का थ्रू करता है कि नहीं। जैसे कि पर्सनल आपका क्या, जो हमको लेटर भेजता है एंड फ़ोन करके कुछ मैसेजेस करता है, आप कहाँ पे है कि नहीं, हम कल आएगा, इस टाइप का जो मैसेजेस होता है, या फिर टेलीग्राम करता है, जो फैक्स करता है, ईमेल करता है कि नहीं, जो इंटरनेट का थ्रू, ये सब क्या आपका पर्सनल कम्युनिकेशन होता है जिससे हमारा लोग अपने मैसेजेस कन्वे करता है इनका थ्रू, है कि नहीं। एंड अगर मास मीडिया का थ्रू देखा जाएगा तो जो रेडियो वगैरह होता है ठीक है ना, रेडियो में आपको क्या चीज़ आया है कुछ बताता है रेडियो में, जैसे रूरल एरियाज लोग में रेडियो यूज़ करता है कि नहीं। एंड हमारे यहाँ में भी अर्बन में भी रेडियो लोग होता है, तो रेडियो हो गया आपका टीवी का थ्रू, है कि नहीं। जो आप सिनेमा देखते हैं, मूवी वगैरह देखता है, सैटेलाइट हो गया, न्यूज़पेपर, जितना भी मैगजीन्स वगैरह, बुक्स वगैरह, एंड जो पब्लिक मीटिंग्स होता है एंड कॉन्फ्रेंस होता है कि नहीं। एंड ये सब का वजह से ये सब क्या है, मास मीडिया आपका है जिसका थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग चीज़ को कम्युनिकेट कर सकता है कि नहीं। जैसे कि अभी आप पर्सनल अगर सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन में देखा जाएगा तो इन सब का अलावा है कि नहीं, लेटर्स, टेलीफोन, टेलीग्राफ, फैक्स, ईमेल, इंटरनेट, इन सब का जो पर्सनल है इसमें से इन सब को से ज़्यादा हमारा जो इंटरनेट है ठीक है ना, यानी कि इंटरनेट का जो क्या है यूज़ जो सबसे क्या करता है कि हमारा इफेक्टिव एंड एडवांस वन, ठीक है। तो यहाँ में भी बताया कि एमोंग ऑल द पर्सनल कम्युनिकेशन इंटरनेट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव एंड एडवांस वन, यानी कि सबसे इंटरनेट आपका इफेक्टिव है, बहुत इफेक्ट करता है एंड साथ साथ बहुत एडवांस भी है, ठीक है। इन सब का कंपैरिजन में जैसे कि इट इज़ वाइडली यूज इन अर्बन एरिया एज वेल एज रूरल एरियाज, यानी कि तो इस टाइप का इंटरनेट को अर्बन एरियाज में आपको ज़्यादा यूजेस करने को दिखने को मिलेगा। एंड रूरल एरियाज का जैसे कुछ रिमोट एरियाज होता है उसमें आप लोगों को इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ में बोला है कि ये वाइडली आप ज़्यादातर यूज़ करते हैं पूरा अर्बन एरियाज में एंड साथ साथ रूरल एरियाज में भी, ठीक है। आजकल तो रूरल एरियाज में भी हो गया। एंड वी कैन ईजिली गेट इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज, यानी कि हम लोग इंटरनेट का थ्रू क्या होता है कि हम लोग बहुत ईजिली, अभी जैसे कि मान लो आप इंटरनेट आपके पास में है तो आप गूगल करेगा, जैसे आप मान लो किसी का इसका मीनिंग देखिए, कम्युनिकेशन का मतलब कि आप कम्युनिकेशन को आप सर्च करके ईजिली क्या होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, कुछ नॉलेज मिल रहा है, तो वो एक आपका एक अच्छा मतलब चीज़ है जिससे हमारे इंटरनेट का थ्रू मिलता है। इसलिए हम लोग वो इंटरनेट जो पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उसमें इंटरनेट को सबसे आगे हम लोग इसको यूज़ करा जाता है कि जो कि बहुत हमारा इफेक्टिव एंड एडवांस वन है कि ना। एंड बताया कि एंड इट इज़ इंक्रीजिंगली यूज फॉर ई कॉमर्स एंड कैरिंग आउट मनी ट्रांजेक्शन, यानी कि इसका जो वो चीज़ को इंक्रीज करे जो ई कॉमर्स चीज़ होता है, जैसे कि जो कंप्यूटर का थ्रू में जो हम लोग बिजनेस करता है, जैसे कि मान लो कोई साइबर कैफ खोला है कि ना, साइबर कैफ खोला है, कोई प्रिंटिंग का कुछ खोला है, तो उसका थ्रू भी क्या होता है कि हम लोगों को पैसा मिलता है एंड देन कुछ मनी ट्रांजेक्शन, आजकल तो ऑनलाइन का थ्रू पूरा मनी ट्रांजेक्शन ये सब कर रहा है, तो ये सब क्या होता है कि इंटरनेट का थ्रू
होता है तो उसका यूजेस क्या हो रहा है कि बढ़ता है कि नहीं। एंड इट प्रोवाइड्स द बेसिक फैसिलिटीज़ ऑफ डायरेक्ट कम्युनिकेशन। एंड क्या क्या को प्रोवाइड कर रहा है, जो हम लोग को डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सक रहा है। अभी मान लो हम अगर मेरा किसी को भैया को फ़ोन करना है तो हम डायरेक्ट फ़ोन लगाएगा, हेलो, है कि नहीं। तो इस टाइप का जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन को फैसिलिटीज़ इसका देता है हमारा इंटरनेट, है कि नहीं। तो ये एंड दूसरा क्या है, मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में जैसे आपका रेडियो, मान लो रेडियो, जैसे कि रेडियो का थ्रू भी, है कि नहीं। रेडियो के थ्रू भी क्या होता है कि आपका जितना भी हमारा जो चीज़ क्लब जैसे देखा है, ठीक है, इसको हम थोड़ा आपको इसको भी थोड़ा पॉइंट्स लिख देते हैं, ठीक है, तो इजीली आप देख सकने के लिए। तो देखो मास कम्युनिकेशन सिस्टम में से हम लोग रेडियो, टेलीविज़न और सैटेलाइट को लिया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ में आपका बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर वगैरह, सिनेमा वगैरह था, तो हम लोग ये तीनों को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मास कम्युनिकेशन सिस्टम में देखो, ये आपको पता है ये मास कम्युनिकेशन का एक आपका ये पढ़ाई भी होता है। जैसे कि आप अगर 12th के बाद में आप जाओगे, ठीक है, 12th के बाद में जाओगे, आप साइंस लेते हो, आर्ट्स लेते हो, एंड आपके 12th के बाद में आपका जो आप कॉमर्स लेते हो, तो वहाँ में क्या आपका जो मास कम्युनिकेशन बोल के भी एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो हमारा यहाँ का कुछ कॉलेजेस में मिलता है। तो वहाँ में क्या होता है कि आप पूरा मास कम्युनिकेशन, पूरा ये सब का बारे पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। रेडियो लोग का बारे, टेलीविज़न, ये सब जो मास कम्युनिकेशन सिस्टम में जो होता है कि नहीं, ये सब का बारे आपको यहाँ दिखने को मिलेगा। तो यहाँ में अभी देखो, चलो वो तो बात है, तो ये अभी देखो रेडियो को बात करते हो। रेडियो क्या है कि देखो रेडियो बहुत आपको तो पता है रेडियो क्या है, उसमें आपको जो कभी कभी गाना वगैरह है कि नहीं, क्या क्या चीज़ मैसेजेस ये सब न्यूज़ वगैरह आपको देता है, तो आपको पता है, आप लोग तो रेडियो सुनता ही होगा, है कि नहीं। तो इसे देखो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टार्टेड इन इंडिया इन 1923 बाय द रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, ठीक है। यानी कि बॉम्बे में जो रेडियो क्लब है उस समय से ये क्या किया है, बाय द रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे में आपके जो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग आपका जो क्या है, ये जो आपका स्टार्ट होने लगा है, ठीक है, इंडिया में इन द ईयर 1923, ठीक है। यानी कि ये साल में आपका क्या है, आपका रेडियो ब्रॉडकास्टिंग जो हमारे इंडिया में स्टार्ट किया गया। अभी किया आपका 2020 है, सोच के देखो इतना पहले से आपका ये खोला है कि नहीं, बाय द रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। बॉम्बे का में जो रेडियो क्लब है उसी का थ्रू है कि नहीं। तो आफ्टर इट गेन मोर पॉपुलरिटी एंड चेंज द सोशल कल्चरल लाइफ ऑफ पीपल। तो क्या होता है, इसके बाद से हमारे ये जो रेडियो जो क्या किया कि बहुत ज़्यादा इसका पॉपुलर होना शुरू हो गया, उसका पॉपुलरिटी बढ़ना शुरू हो गया। एंड आदमी लोग को जो सोशल कल्चरल लाइफ होता है वो भी क्या होता है, शुरू हो गया, चेंज होना शुरू हो गया जब से रेडियो आना शुरू हो गया, ठीक है। तो गवर्नमेंट टुक अंडर इट्स कंट्रोल इन 1930 अंडर द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम। तो आपको क्या कि गवर्नमेंट इसको अपना कंट्रोल में तब लिया है, कब कौन सा साल में लिया है, 1930 में, अंडर द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम। जो ब्रॉडकास्टिंग का सिस्टम होता है कि ना रेडियो का, उसका सिस्टम में, उसका अंदर में आपका गवर्नमेंट जो इसको अपना कंट्रोल में ले लिया गया इन द ईयर 1930 में, है कि नहीं। तो इट वॉज चेंज टू ऑल इंडिया रेडियो इन 1936 एंड टू आकाशवाणी इन 1957। यानी कि ये क्या किया है, फिर इसको चेंज किया गया है क्या में आपको हमारा ऑल इंडिया रेडियो में, यानी कि इसको अपना गवर्नमेंट जो अपना अंदर में लेने के बाद में इसको ऑल इंडिया रेडियो बोल दिया गया है इन द ईयर 1936 एंड आकाशवाणी बोल के, ये भी एक रेडियो का स्टेशन का नाम है, ठीक है, आकाशवाणी इन द 1957। तो ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट ए वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट एंड सेशन ऑफ पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर। यानी कि क्या बताए कि जो आपका ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट होता है कि नहीं, उसमें आपको क्या क्या बहुत सारा प्रोग्राम्स आपको वहाँ दिखाया जाएगा रिलेटेड टू आपका मान लो एजुकेशन का बारे क्यों ना हो, न्यूज़ का बारे क्यों ना हो, है कि नहीं। देन आपको जो पार्लियामेंट के साथ में जो सेशन स्टार्ट होता है कि नहीं, उसका जो हमें जो लेजिस्लेचर में आपको जो भी आपका बात स्टार्ट होता है, सेशन होता है, उन सब का प्रोग्राम्स का जो रिलेट मतलब इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ में किसका थ्रू मिलेगा, ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट का थ्रू मिलेगा, है कि नहीं, हमें ये बताया। तो नेक्स्ट क्या है, टेलीविज़न, ठीक है, टीवी है। तो टीवी भी आप पता है, टीवी तो आप देखता होगा घर में। टीवी भी क्या है आपका एक ऐसा ब्रॉडकास्टिंग है जो कि क्या है आपको हमारा बहुत मोस्ट इफेक्टिव, यानी कि हम लोग को बहुत इफेक्टिव करने लग गया हमारा जितना भी जो ऑडियो विजुअल है कि नहीं, जो हम लोग सुनता है, जो देखता है, ठीक है, जिससे क्या करता है कि हम लोगों को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है। आप टीवी के थ्रू, चाहे आप मान लो आप टीवी के थ्रू कुछ डिस्कवरी देख रहा होगा, तो आप डिस्कवरी से आप देखिए कुछ एनिमलों के बारे में, आप जो भी चीज़ आप साइंस का बारे आप जान रहा है कि नहीं, कुछ नॉलेज ले रहे हैं, मतलब एजुकेटिंग मिल रहा है आपको उस चीज़ से कि नहीं। यहाँ पे कुछ न्यूज़ आपको दिखा रहे, तो आप न्यूज़ से आप इन्फॉर्मेशन ले रहा है। तो इस टाइप का क्या बताता है कि टीवी ब्रॉडकास्टिंग जो इमर्ज करता है, जो आपका बहुत
इफेक्टिव ऑडियो विजुअल, ठीक है, मीडियम फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन मासेस, इन सब चीज़ के लिए, ठीक है ना। एंड टीवी सर्विसेज वे स्टार्टेड इन 1959, टीवी जो कब स्टार्ट किया गया है, इन द ईयर 1959, ये सबको आप याद होना है, ठीक है, कुछ कुछ को, ठीक है, जैसे आपका नॉलेज के लिए, है कि नहीं। एंड इन 1976 टीवी वाज सेपरेटेड फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो एंड गॉट ए यूनिक आइडेंटिटी एज दूरदर्शन। तो क्या पता है कि इन 1976 में टीवी जो सेपरेट हो गया, हमारा ऑल इंडिया रेडियो से सेपरेट हो गया एंड उसका साथ में उसको एक आइडेंटिटी मिल गया, बहुत यूनिक वाला आइडेंटिटी मिल गया, जिसको बोलता है हम लोग दूरदर्शन। हम लोग बोलते हैं ना डीडी नेशनल टीवी बोल के, है कि नहीं। तो दूरदर्शन चैनल का नाम से आपको ये जाना गया एंड उसका एक यूनिक आइडेंटिटी बन गया। तो हम लोग टीवी में देखते दूरदर्शन, पहले ज़माने में तो दूरदर्शन हम लोग देखता था, है कि नहीं, जिसमें बहुत सारा शोज वगैरह आता था, तो इस टाइप का है। तो ये होता है आपका टेलीविज़न। दूसरा कि आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सैटेलाइट्स तो आपको पता है कि ना, पराया भी है। तो ये हम बताएं सैटेलाइट कम्युनिकेशन आर मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड ऑल्सो यूज अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक ऐसा कम्युनिकेशन मोड है एंड दूसरा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को भी यूज़ कर सकता है। जैसे कि आपका जो सैटेलाइट इमेजेस क्या में यूज़ करता है, आपका वेदर फोरकास्ट, जैसे कि आपका आज का वेदर कैसा है, कल का कैसा होगा, फिर डे आफ्टर टुमारो कैसा होगा, लेकिन इससे आपका वेदर फोरकास्ट को दिखाता है। एंड आपका जो नेचुरल कैलेमिटीज, यानी कि क्या क्या अभी नेचुरल चीज़ आएगा, है कि नहीं, कुछ आपका फ्लड आ रहा है या फिर आपका मतलब स्टॉर्म आ रहा है, क्या चीज़ आएगा, वो सब चीज़ का जो उसको जो मॉनिटर करता है कि नहीं, जो नेचुरल कैलेमिटीज है उसको मॉनिटर करता है एंड देन क्या करता है, उसको सर्वेलियंस ऑफ बॉर्डर एरियाज, एंड बॉर्डर एरियाज में जितना भी एरियाज होता है उन सब चीज़ को क्या करते हैं वो लोग सर्वे करता है कि नहीं। कौन करता है, हमारा सैटेलाइट इमेजेस उन सब चीज़ को आपको बताता है कि नहीं। तो दिस सिस्टम इन इंडिया कैन बी ग्रुप्ड इनटू, ठीक है, ये आप ठीक है, दिस सिस्टम इन इंडिया कैन बी ग्रुप इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। इस टाइप का जो सैटेलाइट होता है, इस टाइप का जो सिस्टम होता है, ये हमारे इंडिया में 2 कैटेगरी में भाग किया गया, 2 ग्रुप में। एक होता है इनसेट, यानी कि इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है, सबका फुल फॉर्म आप याद रखिए, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, एंड IRS यानी कि इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम, है कि ना। ये 2 कैटेगरी में आपको 2 ग्रुप में भाग किया, इनसेट एंड IRS, ठीक है। एंड इनसेट में क्या होता है, जो कि आपको 1983 में इस्टेब्लिश किया गया है, क्या के लिए, आपका जितना भी जो मल्टीपर्पज सैटेलाइट सिस्टम हो गया है कि नहीं, बहुत सारा बड़ा बड़ा सैटेलाइट सिस्टम लाने के लिए, जैसे कि मान लो टेली कम्युनिकेशन हो गया, है कि नहीं, जो मेट्रोलॉजिकल हम लोग का ऑब्जर्वेशन होता है कि ना, हम लोग आकाश के लिए जो चीज़ हम लोग इन्फॉर्मेशन मिलने के लिए करता है कि नहीं, वो सब चीज़ के लिए ये सब इनसेट को सिस्टम को आपको क्या किया है, निकाला गया है कि नहीं। एंड IRS को क्या किया है, 1988 में निकाला गया है फ्रॉम, इसमें भी आपको ये सब चीज़ का ऑपरेशन करने के लिए कि नहीं, यानी कि आपका मान लो जितना भी लॉन्चिंग करने के लिए जो हमारा रिमोट सैटेलाइट सिस्टम के लिए है कि नहीं, तो ये हमें ये बताए, तो ये सब बताया गया है का। एंड देन यहाँ में और एक बताया गया आपका PSLV, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोल के भी बताया, जो कि हमारा सैटेलाइट का डाटा लोग को क्या करता है, कलेक्ट करता है कि सैटेलाइट का डाटा को कलेक्ट करता है एंड ग्राउंड तक हम लोग को उसको पहुँचाता है। PSLV बोल के बताया, बुक में देख लीजिए, ठीक है। तो इसी तरह ये हमारा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन चैप्टर फिनिश होता है। मास कम्युनिकेशन सिस्टम ये सब जितना है सबको हम लोग कवर किया गया है, ठीक है। तो आप अगर आप देख लीजिए बुक को भी, आप इसको देख के साथ साथ बुक भी देखिए, है कि नहीं, तब इसीलिए आप समझ पाएगा। तो इसी तरह आज का हमारा चैप्टर भी फिनिश होता है, ठीक है। तो आपको फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट नया चैप्टर के साथ में, है कि नहीं। तो तब तक के लिए आज के लिए हम लोग यहीं तक, थैंक यू सो मच यहाँ तक साथ में रहने के लिए, ठीक है, थैंक यू सो मच।